चलो अब शांति से सुनो। और पूरा का पूरा जो शेप है जो 7 नंबर का रहने वाला है। कुछ चीज़ें जो बेसिक्स है वो पहले लिख देंगे, है ना। बेसिक्स जो लिखेंगे उसको बड़ा ध्यान से आप लोग देखोगे। 11th में भी किए हैं इसलिए इसको रिपीटिशन ही मानोगे। अब बेसिक्स क्या है, तो पहले तुम टॉपिक लिख दें। आपको देखना है शेप ऑफ कोवैलेंट molecules on the basis of BSEPR theory, that is Bessemer theory. All right, valence shell electron pair repulsion theory. 5 मार्क्स का निश्चित तौर पर इससे कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा और ऑलमोस्ट सभी साल हर साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता ही रहता है। और इजीएस्ट काम है, आपको 2 कंसेप्ट रखना है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या वैलेंसी। आपको कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, जो शॉर्टकट फार्मूला लिखा रहता है ना किताब में, उसकी आवश्यकता आपको नहीं है। आपको 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और क्या वैलेंसी। और मैक्सिमम जो एलिमेंट्स होगा वो 1 से 20 के बीच का है। 1 से 20 के बीच के एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2-4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 1 से 20 के बीच में नहीं है, उसका हम लिख देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, वो याद कर लोगे। साथ साथ एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो है कि जब हम ज्योमेट्री तैयार करते हैं तो ज्योमेट्री तैयार करते समय हम जब लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड पेयर को प्लेस करेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम दूरी पर रखने के लिए 2 चीज़ों को किसी के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम दूरी पर रखने के लिए कैसा शेप तैयार होना चाहिए, जो मैथमेटिक्स के नॉलेज से आपको बता देंगे। बहुत ही आसान है और पेन के माध्यम से आप लोग पेन दोगे, हम शेप यहाँ 3 डायमेंशनल फिगर होगा। सारे मॉलिक्यूल्स प्लेनर नहीं है और तुम्हारा ब्लैक बोर्ड कैसा है, प्लेनर है। तो जो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स होगा ड्रॉ तो किया जा सकता है, लेकिन उसका जो व्यू होगा वो हम कुछ ना कुछ पेन के माध्यम से और किसी माध्यम से आपको बताएंगे। तो देखो ऐसा मॉलिक्यूल है और इस तरह हम शेप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। दूसरा जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी आपको, ये रिकॉग्नाइज करना कि इसमें नॉन मेटल्स कौन है। कभी कभी क्या होगा आपको कि रहेगा आयनिक कंपाउंड्स और आप समझ बैठे होगे क्या वो कोवैलेंट है। तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्शनल, ये दिमाग में रखना है। ओनली कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्शनल, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट एट ऑल डायरेक्शनल। ये 2 कंसेप्ट काम करेगा। और BSEPR थ्योरी पर हम कैसे काम करेंगे ऑलरेडी 11th में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो BSEPR थ्योरी का हम यहाँ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे क्लास 12th में, और उस माध्यम से हम क्या करेंगे, शेप ड्रॉ करना सिखाएंगे। तो बेसिक्स क्या है फिर से हम एक बार उसको लिस्ट कर देते हैं, उसको नोट डाउन करो। देखो पहला हाइड्रोजन, हम बात करने जा रहे हैं वैलेंसी और क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और वैलेंस क्या इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है 1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या है 1। तुम कन्फिग्रेशन अगर ओल्ड मेथड से जो क्लास 10th में के एलिमेंट के फॉर्म में लिखते थे ना, उस हिसाब से भी करके निकाल सकते हो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 20। और जो क्लास 11th में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे SPDF नोटेशन के टर्म्स में, उससे भी कर सकते हैं 1:2 2:2, है ना, सुन रहे हो। तो आपको ये निकालने आना चाहिए और फास्ट निकलेगा किससे, के एलिमेंट से 1 से 20 तक का, वो दिमाग में भी रखना है। और कैसे अगर कहीं कन्फ्यूज हो रहे हैं तो तुरंत उसको लोग लिख करके निकाल लेंगे, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इतनी क्या है वैलेंसी है। नाउ व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। कौन एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाता है, उसके पास क्या कैपेसिटी है बॉन्ड बनाने का, 1 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा या 4, कितने बॉन्ड्स बना सकता है, वो जो कैपेसिटी है किसी का, वही उसकी क्या होती है वैलेंसी होती है। सीधा शब्दों में हम लोग अक्सर रट लेते हैं कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो ही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। 4 से ज़्यादा होगा तो 8 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। ये तो हो गया आपको एकदम से एक कोई कंसेप्ट नहीं हुआ, एक तरीका आपको बता दिया गया।
लेकिन वैलेंसी का मतलब है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, और कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब है कि वो एलिमेंट जब कंबाइन होता है आपस में या किसी और एलिमेंट्स के साथ तो कितने बॉन्ड बनाता है। सीधे शब्दों में वैलेंसी का ही अर्थ है। तो आइए हम हाइड्रोजन का देख लिए, किसका किसका हमको जरूरत पड़ेगा। हीलियम को छोड़ देते हैं, आपको मालूम है क्यों छोड़ रहे हैं, नोबेल गैस है, इनर्ट गैस है, कंपाउंड बनाता नहीं है, स्टेबल वन है। लिथियम को छोड़ देते हैं, क्यों, मेटल है। हालांकि लिथियम का आपको मालूम है जो वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, लिथियम के बाद क्या आ गया, बेरिलियम। बेरिलियम कहीं कहीं आपको जरूरत पड़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसका, 2, और वैलेंसी भी कितना हो जाएगा, 2। देखो पहले हम वैलेंसी नहीं लिखे, पहले वैलेंसी लिखे हैं, बाद में क्या लिखे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। सुन रहे हो ना, तुम उल्टा कर लेना, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना फिर क्या लिखना, वैलेंसी लिखना। बोरोन में आओ, 3 और कितना हो जाएगा, 3, 5 हो गया। 6 में आओ, क्या है 6 में, कार्बन। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी भी कितना, 4, इसलिए कहते हैं कि कार्बन इज टेट्रा वैलेंट, दोनों का 4। 7 में आओ, नाइट्रोजन। बताओ इसका वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी कितना है, वैलेंसी 3 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5। नहीं, नाइट्रोजन के बाद कहाँ थे हम लोग, ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, 6, वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2। ये सब आता है आपको। फिर फ्लोरीन पर आ जाओ, फ्लोरीन का बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंसी 1। फ्लोरीन के बाद आ जाओ नीचे, नोबेल गैस, नियॉन। फिर सोडियम मेटल, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी। मैग्नीशियम मेटल, एल्युमिनियम मेटल्स, एल्युमिनियम पर बात नहीं करेंगे। सिलिकॉन, सिलिकॉन का कितना है बताओ, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4 ही क्या है, वैलेंसी। फिर नीचे आइए, सिलिकॉन के नीचे फास्फोरस, फास्फोरस क्या लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंसी कितना लिखेंगे, 3। फिर आइए, फास्फोरस के नीचे क्या है बोलिए, सल्फर, नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी 2। इसके नीचे आइए, क्लोरीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, फिर 1, 18, अगेन नोबेल गैस 19, मेटल, पोटेशियम है 20, कैल्शियम मेटल, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब इनके अलावा जिस एलिमेंट का आपको ज़रूरत है क्लास 12th में स्पेशली, हम अपने क्लास को बिल्कुल कन्फाइन कर रहे हैं क्लास 11th और 12th में। अब कोई आईआईटी और इस तरह के एग्जामिनेशंस के लिए अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने क्लास को बड़ा बेसिक्स में रखते हैं और कन्फाइन टू सीबीएसई बोर्ड, जैक बोर्ड नहीं। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर इंटरचेंज रहता है, एक ही तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न लगभग लमसम रहता है और इजी क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो पहले हम बेसिक तैयार कर लें, बेस कर लें, अच्छा तब ना उस पर इमारत खड़ा करेंगे। सुन रहे हो, अब बहुत ऐसा नहीं कि आप बहुत पजल्ड हो जाओगे या कोई बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे, आसान है। हाँ, याद नहीं होगा ये सब चीज़ें तो मुसीबत है। आपको अक्सर इसी में कन्फ्यूजन होता है कि वैलेंसी कितना है और किसका याद रखें और किसका हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। तो पहले ही हम कह चुके हैं कि ऑलमोस्ट 13 तो है यार, 13 नॉन मेटल्स है जिसके साथ ऐसा काम होता है और हम उसको लिस्ट कर रहे हैं मैक्सिमम को। क्लोरीन के बाद आपको जो एलिमेंट्स याद रखना है वो क्या है, ब्रोमीन। इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 और वैलेंसी 1। इसके बाद किसका याद रखना है, आयोडीन 1 और 7। और एक याद कर लीजिए जेनन का, जेनन नोबेल गैस है लेकिन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जरूर याद रखिए, कितना है, 8। वैलेंसी को रहने दीजिए, वैलेंसी को रहने दीजिए, जितना बॉन्ड बनाए हमको उसकी परवाह नहीं करना है, लेकिन जेनन का हमको याद रखना है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है। बस इतने ही से सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा, इसी कंसेप्ट से ड्रॉ हो जाना है। और हम VSCPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी पढ़ना चाहिए, तो वेस्पर थ्योरी के अनुसार सारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इतना कोई दिक्कत नहीं आपको, ये याद हो गया, हम मान के चलते हैं क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। ऐड क्या किए, ब्रोमीन, आयोडीन और किसको ऐड कर दिए, जेनन। 1-2 और बीच में हम कहीं ना कहीं ऐड करेंगे, फिलहाल इतने के साथ सीखते हैं। 1-2 और ऐड हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। चलो इसको मिटाते हैं।
नाउ लिसन, BSE-PR थ्योरी क्या कहता है कि जब दो मॉलिक्यूल्स या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो शेयरिंग ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन आपस में अपने को क्या रखेगा, मैक्सिमम दूरी पर रखेगा ताकि रिपल्सन क्या हो, कम हो। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन पेयर्स वेदर इट इज सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आर केप्ट एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू मिनिमाइज द repulsion, and thus the molecules has certain three-dimensional or two-dimensional structure that gives shape to the covalent molecules, and that's why covalent molecules are directional. यही वजह है कि covalent molecules क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। तो बेसिक्स में हमको क्या ध्यान रखना है, यही है लमसम। हमको ये ध्यान रखना है कि सबसे मिनिमम जो रिपल्सन होता है वो सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको ध्यान से देखोगे ये हम क्या लिख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये जो सिग्मा बॉन्ड पेयर है इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड पेयर जो रिपल्सन होगा, सिग्मा बॉन्ड पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड पेयर क्या, इलेक्ट्रॉन ई है। इसके बीच में जो रिपल्सन होगा वो सबसे कम होगा। ये रिपल्सन क्या होगा, सबसे कम होगा। इससे थोड़ा रिपल्सन किसके बीच में हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होगा वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर क्या, इलेक्ट्रॉन में होगा। ये समझ गए, रिपल्सन सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में होगा, लोन पेयर में। उससे कम रिपल्सन किस में होगा, सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में। और सबसे कम जो रिपल्सन होगा वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड पेयर और सिग्मा बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन होना है। इतना समझ गए आप। अब आइए इसके आधार पर हम लोग मॉलिक्यूल्स का क्या करेंगे, शेप निकालेंगे। बाकी हम लोग BSE-PR थ्योरी को ज़्यादा डिस्कस अभी नहीं करते हैं, सीधे मॉलिक्यूल्स पर आते हैं। और हम कैसे किसी का दो चीज़ पता कर लेंगे, शेप भी और हाइब्रिडाई दोनों साइमल्टेनियसली हो जाएगा आपका। और देखिए कैसे हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन भी बता पाइएगा और क्या बता पाइएगा, शेप भी कैसे। सो देखिए आपको दो चीज़ों को काउंट करना है। आपको जोड़ना है सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस क्या, लोन पेयर। इसको ऐड करना है किसी मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम पर कितना लोन पेयर है और उस सेंट्रल एटम कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है, इसको हमको काउंट कर लेना है। और ये ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं, फिर से इसका हम रिपीट करेंगे। बनाने के क्रम में आपको बताएंगे कैसे सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे और कैसे लोन पेयर। पाई बॉन्ड का कोई बहुत ज़्यादा रोल शेप डिसाइड करने में नहीं होता है, रेदर ये थोड़ा सा डिस्टॉर्शन पैदा करेगा, थोड़ा सा उसके शेप में, प्रारूप में, उसके रूप में थोड़ा सा क्या करेगा, चेंजेस लाएगा। इससे ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड का कोई, पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है। तो दो चीज़ें हमको काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड पेयर और क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये देख करके हम शेप निकाल लेंगे। इसकी संख्या अगर 2 हो गई, इसकी संख्या कितनी हो गई, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, बोलो, लीनियर। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, लीनियर। अब लीनियर कैसे दिखाएंगे, तो देखो मान लो कि ये मेरी मुट्ठी सेंट्रल एटम है और दो चीज़ों को इसके साथ क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। तो एक बॉन्ड यहाँ से कहीं किसी भी डायरेक्शन से बना सकता है। एक बॉन्ड जब बना लिया एक एलिमेंट, तो दूसरे को इस तरह बॉन्ड बनाना है ताकि इन दोनों के बीच में क्या हो, डिस्टेंस मैक्सिमम हो। डिस्टेंस क्या हो, और डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। तो हम ऐसे अगर रखते हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नज़दीक हो जाएगा ना। आप काउंट करो, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम हो गया ना। इस डिस्टेंस को हम बढ़ाना शुरू करते हैं, बढ़ाते बढ़ाते कितने एंगल पर ले आए, 180। कितने एंगल पर ले आए, 180। अब इसके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। अगर तुम फर्दर बढ़ाओगे तो इधर तो बढ़ जाएगा, लेकिन इधर एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, फिर नज़दीक आएगा। इसका ये मतलब है कि हमको अगर 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर है या 1 सिग्मा और लोन पेयर है, उस केस में मॉलिक्यूल हमको कैसा मिलना है, लीनियर मिलना है। क्यों लीनियर मिलना है, BSE-PR थ्योरी और जो जनरल रिपल्शन की थ्योरी है वो ये कहता है कि रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए 2 चीज़ों को मैक्सिमम दूरी पर रखना है। समझ रहे हो, तो 2 चीज़ों को मैक्सिमम दूरी पर रख दिए, ये सब कैसा हो गया, लीनियर।
तो सेंट्रल एटम मान लीजिए कोई है ए और इसके सराउंडिंग में हम दो क्या कर दिए बी, ये एंगल कितना हो जाएगा बोलिए 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसका उदाहरण जो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हम बाद में बात करते हैं। नहीं, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, अगर थोड़ी देर के लिए देखोगे भी तो सबकी एक साथ ना करके पहले हम ये देख लें कि शेप मेरा क्या क्या हो सकता है। इसके बाद आपको हम देंगे कुछ मॉलिक्यूल्स और आप एक कहने की स्थिति में हो जाइएगा कि सर इसका बॉन्डिंग, इसका शेप कैसा होगा और एंगल कितना, खुद बता दोगे। नहीं, दूसरा इसकी संख्या अगर 3 हो जाए, इसकी संख्या कितनी हो जाए 3, तो उस केस में कैसा शेप होगा। 3 चीज़ों को मैक्सिमम दूरी पर रखना है, तो 3 चीज़ों को जब रखोगे तो क्या हो जाएगा ट्राई क्या एंगुलर, नहीं क्या प्लेनर। अब देखिए 3 चीज़ों को मैक्सिमम दूरी पर रखना है, तो एक और पेन दो। देखो अगर 2 ऐसे रखें और तीसरे को हम ला के यहाँ रख दें, तो इन दोनों के बीच में तो मैक्सिमम दूरी है, लेकिन यहाँ दूरी क्या हो गया कम, ये 90 डिग्री होगी ना। एंगुलर डिस्टेंस को देखिए, सुन रहे हो। अब हम सोच रहे हैं कि नहीं सबके बीच में क्या हो, मैक्सिमम दूरी हो और बराबर भी हो, तो इसको कितने एंगल पर रख लेते हैं हम 120। नहीं, ये पूरा एक सर्किल है और 3 चीज़ों को बराबर बराबर एंगुलर डिस्टेंस पर रखे हैं, तो एंगल 120 120 और ये क्या 120 सब मिलाकर कितना बन गया 360, जो सर्किल का एक एंगल है। तो ये जो शेप है इसको हम क्या कहेंगे ट्रायंगुलर प्लेनर। प्लेन में होगा, ये 3 डायमेंशनल नहीं है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका शेप हम कैसा बना लें, कितने एंगल पर रखते हैं बोलिए 120 120। ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। नहीं, अब देखो तुम्हारे पास जो चैलेंजिंग टास्क होगा ये होगा कि हम कैसे पता कर लें कि इसके पास कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना लोन पेयर है। मात्र यही चैलेंजिंग टास्क है। दूसरा चैलेंजिंग टास्क है कि आप इसको याद रखिए और विजुअलाइज कीजिए। याद करने का ये मतलब नहीं कि रटने के लिए हम करें, आप जरा सोचिए जो हमको 2 को मैक्सिमम दूरी पर रखना है, फिर 3 को कैसे मैक्सिमम दूरी पर रखेंगे। नहीं, इसकी संख्या मान लीजिए 4 हो जाए, क्या हो जाए 4, लेकिन इस 4 में चारों का चारों सिग्मा बॉन्ड हो और लोन पेयर कितना हो 0। यहाँ से थोड़ा सा लोन पेयर का जो रोल है वो आपको दिखाई पड़ेगा स्पष्ट रूप से। तो चारों का चारों कैसा बॉन्ड है सिग्मा। नहीं, अब 4 चीज़ों को मैक्सिमम दूरी रखने के लिए जो मैथमेटिक्स हमको कहता है उसको देखिए जरा ध्यान से सुनिए स्ट्रक्चर को। आप लोग बहुत पहले से मीथेन के मॉलिक्यूल्स को टेट्राहाइड्रल कहते आए हो। नहीं, और उसका फिगर भी बोर्ड पर ड्रॉ होता है, वो है 3 डायमेंशनल। आप उसको बुक में या बोर्ड पर कैसे देखते हो 2 डायमेंशनल में देखते हो। उसको प्रयास करते हैं हम लोग जो 3 डायमेंशनल दिखाया जा सके। लेकिन देखिए क्या है, इस रूम को थोड़ा सा क्यूबिकल इमेजिनेशन कीजिए। ये जो क्लासरूम है इसको हम क्या मान लिए क्यू, लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या माने हैं सेम। इसका जो बॉडी डायगोनल होगा वो कहीं ना कहीं बाइसेक्ट करेगा। बॉडी डायगोनल कहीं ना कहीं क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। मान लीजिए यहाँ बाइसेक्ट किया तो यहाँ सेंट्रल एटम रख देते हैं और 4 चीज़ों को मैक्सिमम दूरी पर रखना है, तो एक उस डायगोनल पर रखिए और एक डायगोनल के उस छोर पर, एक इस छोर पर, 2 को ऐसे रख दिए। फिर नीचे में रखिए, देखिए जो डायगोनल ऊपर सिलेक्ट किए हैं उसका अपोजिट डायगोनल नीचे में देखिए। जैसे ये डायगोनल है तो इसका पैरेलल डायगोनल पर नहीं रखना है, नहीं तो फिर कितना दूरी हो जाएगा साइड के बराबर। सुन रहे हो, इसलिए हम इस साइड रख दिए इस डायगोनल पर और एक इस डायगोनल पर। ये दिखाई पड़ रहा है आपको। ये जो शेप हुआ ये कैसा हो गया टेट्राहेड्रल हो गया। ये शेप कैसा हो गया टेट्राहेड्रल। ये डायगोनल है और ये भी क्या है डायगोनल है। अब आप ध्यान से देखिए, ये भी डायगोनल ही हो गया, ये भी क्या है डायगोनल ही है। सब एक दूसरे का क्या हो गया डायगोनली अपोजिट हो गया। अब ये जो शेप बनता है इसी को हम क्या कहते हैं टेट्राहेड्रल। और ये एंगल कितना आएगा 109 डिग्री और 28 मिनट। एंगल कितना आएगा 109 डिग्री और 28 मिनट। तो जो शेप हम ड्रॉ करेंगे इसके लिए टेट्राहेड्रल के लिए, जरा देखिए ये 4 हम लोग किए हैं ना, ये तो ऊपर में 3 के लिए था ना और ये 4 के लिए। देखिए ये टेट्राहेड्रल कैसे ड्रॉ करेंगे, एक कर लिए, फिर थोड़ा सा इसको टिल्ट करेंगे एक डायगोनल और एक अपोजिट डायगोनल। नहीं, फिर यहाँ भी लिख देते हैं और इनको आप चारों को पहले जोड़िए और फिर आप एक डायगोनली अपोजिट को जोड़ दीजिए और इस डायगोनली क्या कीजिए अपोजिट को
जोड़िए। ये जो शेप बना, ये शेप कैसा बना? टेट्राहेड्रल। और ये ऐसे आपको ज़्यादा बेटर दिख रहा है टेट्राहेड्रल, बोर्ड पर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। आप चाहो तो इसको पेन और बॉल, यानी जो ख़राब पेन फेंक देते हो ना निकाल के, उसको यूज़ करके और कुछ बॉल जो है स्पंज वाला, उसको जोड़ करके इस तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। और इस शेप का एंगल याद रखना है 109 डिग्री और 28 मिनट। नहीं, अब आइए इसी शेप में एक लोन पेयर हो जाए। इसी शेप में क्या हो जाए? लोन पेयर। देखो, इस शेप में अब हम लोन पेयर लाने जा रहे हैं, और लोन पेयर होने से क्या फर्क पड़ेगा शेप पर, उसको भी ध्यान दीजिएगा। हम काउंट किए हैं सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस क्या? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इस बार 4 ही रहेगा, लेकिन 3 सिग्मा रहेगा और एक क्या रहेगा? लोन पेयर। इन दोनों का सम अभी भी कितना हो रहा है? 4। सम अभी भी 4 है, लेकिन उसमें एक क्या है? लोन पेयर है। तो देखिए इस मॉलिक्यूल, ये टेट्राहेड्रल है ना, और इस टेट्राहेड्रल में हम एक क्या कर दे रहे हैं? लोन पेयर। लोन पेयर का खास बात क्या है? वो यूनिसेंट्रिक है। लोन पेयर क्या है? जितना भी सिग्मा बॉन्ड पेयर है वो 2 के बीच में है। ये बॉन्ड 2 के बीच में है, ए और बी। लेकिन लोन पेयर जो होगा यहाँ पर कोई उसके साथ शेयर करने वाला नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन्स है और एक ही सेंटर से जुड़ा हुआ है, एक ही न्यूक्लियस जो सेंट्रल एटम है उसके इन्फ्लुएंस में है। तो इसका फ्रीडम क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो इसका रिपल्सन क्या हो जाएगा? ज़्यादा। इसलिए हम लिखें कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन क्या होगा? ज़्यादा। जैसे ही ये रिपल्सन ज़्यादा होगा तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा आपस में? एटम्स जो बॉन्ड है क्या होगा आपस में? सिकुड़ेगा, नज़दीक आएगा। तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और ये तो बॉन्ड अब ये शेप में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, यहाँ कोई कुछ नहीं है, तो लोन पेयर है, तो ये शेप तो नहीं बनाएगा ना। शेप तो इसकी वजह से बनेगा ना। यही 4 चीज़ें हैं ना। ये तो लोन पेयर क्या किया? इस एंगल को क्या कर दिया? छोटा कर दिया। क्यों छोटा कर दिया? क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है। क्यों रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है? तो लोन पेयर यूनिसेंट्रिक है, इसलिए उसकी फ्रीडम ज़्यादा है, इसलिए वो रिपल्सन ज़्यादा फील होगा उससे। तो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर रिपल्सन बढ़ा, ये बॉन्ड एंगल क्या हो गया? घट गया। अब ये शेप आपको कैसा दिख रहा है? पिरामिड जैसा नहीं दिख रहा? शेप कैसा हो गया? पिरामिड। और इसी को हम क्या कहेंगे? पिरामिडल। क्या शेप कहेंगे? और इसका बेस कैसा है पिरामिड का? ट्रायंगुलर। नहीं, ये शब्द भी कहीं नहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रायंगुलर पिरामिडल। और सिंपली भाषा में कहें तो क्या होगा? ये पिरामिडल हो जाएगा। नहीं, अब पिरामिड कैसे तैयार करेंगे सर? शेप बनाएंगे कैसे? तो कुछ नहीं, पहले आप जो टेट्राहेड्रल बनाते थे ना, आप ऐसा बना लीजिए। और यहाँ क्या हो गया? लोन पेयर ना, तो इसको लोन पेयर दिखा दीजिए। अब बाकी इस तीनों को क्या कीजिए? बोलिए, जोड़ दीजिए। ए और क्या? ये हो गया आपका पिरामिड। नहीं, यहाँ तक समझ गए? अब मान लीजिए 2 सिग्मा बॉन्ड हो और 2 ही क्या हो? लोन पेयर। अभी भी सम कितना है? 4। सम अभी भी 4 है, तो शेप तो उसी से डिड्यूस होगा ना। अभी भी 4 चीज़ों को मैक्सिमम दूरी पर रखना है। एक यहाँ लोन पेयर हो गया और एक कहीं भी लोन पेयर रख दीजिए, यहाँ रख दिए। अब ये शेप कैसा दिख रहा है आपका? भी लेटर का ये शेप कैसा दिख रहा है? या इसी को बेंट भी कहते हैं, भी शेप, या फिर क्या कहेंगे? बेंट। तो जैसे ही ये 4 होगा, 2 लोन पेयर और 2 क्या? सिग्मा बॉन्ड पेयर, तो शेप देखिए, शेप को कैसे बनाएंगे? इसमें हमारे पास वही टेट्राहेड्रल रहेगा। इसमें 2 जगह हम क्या कर दें? बोलिए, 2 जगह हम क्या कर दें? लोन पेयर। और ये 2 क्या हो गया? ये शेप जो एंगल होगा फर्दर कितना से घट जाएगा? 109 डिग्री से तो कम ही होगा ना। 109 डिग्री 28 मिनट से क्या होगा? कम होगा। यहाँ भी इससे भी ये कम हो जाएगा। एंगल यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जो शेप का नाम हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? भी शेप। भी शेप क्या एंगल कितना होगा? एंगल लगभग 104 के आसपास होगा, 104 के आसपास। लेकिन हर जगह जो मॉलिक्यूल्स होगा सराउंडिंग में, उसके साइज पर, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत सी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसलिए एग्जैक्ट लिखना ठीक नहीं रहेगा। सुन रहे हो ना, कुछ बुक्स में लिख देता है 104, ये वाटर के केस में है। 107 समथिंग अमोनिया के केस में है। लेकिन सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम अगर चेंज होगा तो एंगल्स में क्या होगा? अंतर आ सकता है, क्योंकि उसका रिपल्सन कितना हो रहा है और कितना एंगल वो घटाएगा, ये मैटर ऑफ क्या है? एक्सपेरिमेंट है।
इसलिए आप इसको एकदम से ये नहीं कर देना कि 104 ही होगा। हाँ, हम ये कहेंगे कि टेट्राहेड्रल एंगल से क्या होगा, कम होगा। ये समझ गए। अब 5वां पर आए, उससे पहले कुछ एक्सरसाइज करा देते हैं चारों पर। एक क्लास में हम 4 तक करते हैं। लीनियर कर लिए, फिर क्या कर लिए, ट्रायंगुलर प्लेनर कर लिए, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में 2 और केसेस देख लिए, पिरामिडल और क्या, वी शेप्ड। कुछ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे, जो आप लिख पाइएगा जो इसका शेप क्या है। नेक्स्ट 5, 6 और 7, सम कितना रहेगा, 5, 6 और 7, उस पर काम करेंगे। तो एक दिन में इतना ही, ताकि ये जब सीख लेंगे ना तो आराम से 5, 6, 7 वाला भी सीख जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल्स कुछ देते हैं आपको, आप बताइएगा कि सर इसका शेप क्या होगा, है ना। तो इसके शेप के लिए आइए देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स को। ज़्यादातर एग्जाम्पल हम आपका क्लास 12 से लेंगे, क्लास 11 में भी पढ़ना है, पहले ही बताए हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे, ज़्यादा एक आध रहेगा 11 से भी, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम्पल हम कहाँ से लेंगे, क्लास 12 से। नहीं तो एक पहला मॉलिक्यूल्स जो हम उठा रहे हैं इसमें वो है BeCl2, BeCl2। अब इसमें सेंट्रल एटम कौन है, B नहीं, अब B हम लिख लेते हैं। हम आपको पहले ही कहे हैं कि सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सराउंडिंग का क्या देखना है, वैलेंसी। कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे रफ में पहले, फिर आइडेंटिफाई करेंगे तो उसका शेप कैसा होगा। तो सेंट्रल एटम क्या है आपका B, और सराउंडिंग में क्या है, क्लोरीन। आपको सेंट्रल एटम का क्या चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और सराउंडिंग का क्या जानना चाहिए, वैलेंसी। जिसकी जितनी वैलेंसी होगी वो उतना बॉन्ड बनाएगा। तो बेरिलियम में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1, तो 2 क्लोरीन है, दोनों को हम जोड़ दिए। अब आप कहोगे सर लीनियर क्यों कर दिए आप मत करो लीनियर, रफ में कुछ और करो, आपको मालूम होगा कैसा है। अभी हम ये डिसाइड नहीं किए हैं, जो मॉलिक्यूल लीनियर ही है। बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 2 इलेक्ट्रॉन में एक यहाँ बॉन्ड बन गया और एक यहाँ बॉन्ड बन गया ना, दोनों खत्म। लोन पेयर बचा क्या, लोन पेयर नहीं है। तो बेरिलियम में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बोलो, 0, और सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बोलो, 2, दोनों का सम कितना हो गया, 2। जब 2 चीज़ों को मैक्सिमम दूरी पर रखना हो तो क्या शेप होना चाहिए, लीनियर। 2 चीज़ों को मैक्सिमम दूरी पर रखना हो तो शेप कैसा होना चाहिए, लीनियर। तो ये मॉलिक्यूल्स कैसा हो जाएगा, लीनियर। ये एंगल कितना हो जाएगा, 180। अब ऐसा जो भी मॉलिक्यूल्स होगा बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से मालूम कर सकते हो जाएगा ना मालूम। हाँ, दूसरा मॉलिक्यूल्स में देखिए, सेकंड जो मॉलिक्यूल है उसका सेकेंड एग्जाम्पल लिख दिए, BeCl3, BeCl3। और यहाँ पर बोरोन लिख लिए। हमको नहीं मालूम ये बॉन्डिंग क्या है, शेप क्या है, हमको मालूम नहीं, लेकिन ये तो मालूम है ना क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1। तो एक बॉन्ड बनाएगा ना, कितना क्लोरीन है, 3, तो तीनों को हम बॉन्ड बनवा लिए। हमको नहीं मालूम है शेप कैसा है, ये हम रफ में काम कर रहे हैं। बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, कॉपी तो देखो, बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तीनों यूज हो गया ना, तो कितना लोन पेयर बचा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 0, कोई लोन पेयर। और सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 3, सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 3, दोनों का सम कितना हो गया, 3। तो 3 चीज़ों को मैक्सिमम दूरी पर रखने के लिए, जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है, हम क्या बनाएंगे, शेप कैसा बना देंगे बोलो, हाँ, ट्रायंगुलर क्या, प्लेनर। ये एंगल कितना हो जाएगा, 120। कहीं आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। किसी खास मॉलिक्यूल्स का शेप रखने की जरूरत नहीं है, और कोई फार्मूला नहीं लगाना है। जो फार्मूला बुक्स में लिखा रहता है उसकी आवश्यकता है ही नहीं। बिल्कुल कंसेप्ट से काम कीजिए और BSc-PR थ्योरी के तहत काम कीजिए। और सारा जो है ना आपका इसमें जो कंसेप्ट है 2 ही चीज़ों का है, पूरी केमिकल बॉन्डिंग
केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी से पढ़ाया जा सकता है, मॉडर्न अप्रोच को छोड़ करके। जो मॉडर्न अप्रोच है MOT को, सबको छोड़ करके सारा कंसेप्ट आप इससे डिस्कस कर सकते हो। अब हम आपको कहे थे कि साथ साथ हम आपको हाइब्रिडाइजेशन भी बता देंगे। क्या बताते चले जाएंगे? अब देखिए इसमें काउंट कीजिए कितना सिग्मा और कितना लोन पेयर है, 3। तो 3 ऑर्बिटल की जरूरत है आपको। कितने ऑर्बिटल की जरूरत है? तो आप S एक ले सकते हो, P कितना ले सकते हो, 3, और इसके बाद जो भी बचेगा D कहाँ तक ले सकते हो, 3 तक भी ले सकते हो। सुनो मेरी बात। तो अगर एक है 2 है तो एक S और एक क्या लेंगे, P। पिछला केस में हाइब्रिडेशन क्या होता, SP। BeCl2 में कैसा हाइब्रिडेशन हो जाता, SP। इसमें आप देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3 है ना, लोन पेयर तो है ही नहीं, तो टोटल सम हम पहले ही लिख के रखे 3। हमको 3 ऑर्बिटल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो एक S ले लेते हैं। तो P कितना लेना पड़ेगा, 2 ही ना, 3 मैक्स। P हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 3। एक भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, और मैक्सिमम 3, जितनी आवश्यकता होगी उतनी लेंगे हम। तो हाइब्रिडेशन कैसा निकला इसका, sp2। आप साथ साथ देखो हाइब्रिडेशन तुरंत निकल जाएगा, कहीं कोई इसमें मैकेनिज्म या कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको। BaCpR थ्योरी से शेप निकाल रहे हैं, और सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के कंसेप्ट से हम क्या निकाल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन साथ साथ कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देखो, और CH4 क्या ले रहे हैं, CH4 में आप हमको ये बताइए जो सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। तो कार्बन यदि सेंट्रल एटम है तो पहले हम यहाँ एक स्ट्रक्चर अपने ड्रॉ करते हैं। C लिख दिए। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। ये रफ वर्क है हमारा, 4 कर लिए। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 4 जो है 1 2 3 और 4, चारों यूज्ड अप हो गया। तो लोन पेयर कितना बचा, 0। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 0। सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 4। तो सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। सम करो, 4 नहीं, 4 चीज़ों को मैक्सिमम दूरी पर रखना है, और चारों क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 चीज़ों को मैक्सिमम दूरी पर रखने के लिए हम क्या करेंगे, कैसा शेप ड्रॉ करेंगे, बोलिए, टेट्राहेड्रल। और 3 डायमेंशनली हम आपको पहले ही बता चुके हैं जो टेट्राहेड्रल देखने में कैसा लगेगा, याद आ रहा है ना आपको। इसको जोड़ेंगे और फिर एंगल आपको मालूम है 109 डिग्री और 28 मिनट, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। ये समझ गए। अब आते हैं हाइब्रिडेशन सर कैसे पता करेंगे इसका। तो बोलिए कितना है सिग्मा और लोन पेयर मिला के, 4 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगा। तो हम S एक ले लेते हैं, एक S लिए और 3 चाहिए। P कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम 3। तो P3 ले लेते हैं। क्या हाइब्रिडेशन हो गया, बोलिए, sp3। इथेन में जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है, sp3 है। नहीं, अब एक नेक्स्ट जो दे रहे हैं वो आप खुद करके पहले बताओ जो इसका क्या होगा। नहीं, आप इसको पहले देखिए, आप लोग सबको इसको ट्राई कीजिए, क्या गलतियां हो रही हैं उसको हम सुधार लेंगे। और कहीं कोई डाउट है, एग्जाम्पल नंबर 4, और ये आपके सिलेबस में भी है। NH क्या है, 3। NH3 में एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, सबको एक बार ट्राई कीजिए, देखिए विदिन 2 मिनट्स आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें कैसे प्रोसीड करोगे। पहले क्या है, सेंट्रल एटम क्या है, हाँ, तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। सराउंडिंग में कितने हाइड्रोजन हैं, 3। तो तीनों हाइड्रोजन को हम ऐसे ही जोड़ लेते हैं रफ में, मालूम नहीं क्या शेप है हमको, अभी मालूम नहीं। 3 हाइड्रोजन हम जोड़ लिए। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का देखो, हम बार बार 2 ही काम कर रहे हैं, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सराउंडिंग का वैलेंसी, इसी पर सारा फोकस है, यहीं से काउंटिंग हो रही सारा। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसमें कितना बॉन्ड बना लिया, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के काम में आ गया। कितना रह गया, 2। तो कितना पेयर है, एक पेयर है, माइंड लोन पेयर, सब पेयर में है। तो लोन पेयर कितना हो गया, 1। तो हम ये लिखेंगे कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो हो गया कितना हो गया, 1। 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर कितना है, 1। सिग्मा बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन कितना है, 2।
इसलिए लिखे सिग्मा बॉन्ड पेयर, सुन रहे हो ना। अब बताइए सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, दिखाई पड़ रहा है 3 है, दिख रहा है ना। दोनों का सम कितना हो गया, मतलब फिर हमको 4 चीज़ों को मैक्सिमम दूरी पर रखना है, लेकिन उसमें से एक क्या है, लोन पेयर। तो क्या एंगल घट नहीं जाएगा, 109 डिग्री रहेगा क्या। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल एंगल से कम क्यों है। आंसर है आपके पास ड्यू टू लोन पेयर नहीं, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ भी एक रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा। अब आइए स्टेप पर, तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन लिख दिए हैं। पहले हम लोग क्या बना लेंगे, 4 चीज़ों को मैक्सिमम दूरी पर ऐसे ही रखते हैं ना, एक के जगह पर क्या कर लेंगे बोलो, लोन पेयर, बाकी 3 जगह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन को हम लोग डॉटेड लाइन से क्या कर देंगे बोलो, जोड़ देंगे। शेप का क्या नाम हो जाएगा, पिरामिडल। शेप कैसा हो जाएगा, पिरामिडल। अब हाइब्रिडाइजेशन पर आइए। हाइब्रिडाइजेशन में हमको क्या जोड़ना पड़ता है, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड पेयर। नहीं, उसकी संख्या कितनी है, 4, तो 4 ऑर्बिट चाहिए। तो एक तो एस ले लिए, अभी भी कितना लेना है हमको, 3। पी कितना ले सकते हैं, 3। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3। तो मीथेन में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और अमोनिया में भी sp3 है। तो क्वेश्चन बनता है ना कि आपसे पूछे एग्जामिनर कि वहाँ बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स है मीथेन में, जबकि अमोनिया में बॉन्ड एंगल क्या है, 107 एंड समथिंग है। ये बॉन्ड एंगल क्यों घट गया, जबकि हाइब्रिडेशन दोनों का क्या है, सेम है। आप अंतर स्पष्ट कर दोगे। इन अमोनिया देयर इज ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सिंस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर विच लीड्स टू द डिक्रीज इन द बॉन्ड एंगल। एंड शेप क्या हो जाएगा बोलो इसका, पिरामिडल हो जाएगा। नहीं तो आप नेक्स्ट देखो, तो ट्राई करके फिर H2O में, इसमें आप खुद कीजिए। H2O में देखिए निकाल के क्या होगा, डू इट नाउ, जल्दी करो। देखिए इसको H2O में दोनों चीज़ निकालिए, शेप क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना लोन पेयर है, उसको पहले पता कीजिए, फिर हम डिस्कस कर देते हैं। सर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हाँ, लोन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, कैसे काम करेंगे देखो। हाँ देखिए, हम H2O हम आपको दिए, नेक्स्ट नहीं, तो सेंट्रल एटम कौन सा है इसमें, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सराउंडिंग एलिमेंट हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 में से कितना बॉन्ड बना लिया, 2, कितना रह गया, 4 का मतलब कितना पेयर, 2। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बोलिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो एक क्लियर है आपका। अब आइए सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये कितना है दिख रहा है आपको, तो टोटल कितना हो गया बोलिए, 4। टोटल कितना हो गया, 4। तो जैसे ही 4 हुआ तो हाइब्रिडेशन तो ऐसे ही आप समझ गए sp3 होगा। हाइब्रिडेशन आपको 4 देखते ही समझ में आ गया, यहाँ तक sp3 होगा। और शेप कैसा हो जाएगा, वो जो टेट्राहेड्रल था उसमें 2 जगह लोन पेयर रखेंगे, तो शेप कैसा हो जाएगा, बी। शेप कैसा हो जाएगा, बी शेप हो जाएगा। तो शेप हम लिख देंगे कैसा है, बी शेप है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि बेंट है। कैसा है, कहीं कहीं इसको बेंट भी लिखते हैं। समझ में आ गई बात, कोई परेशानी है आपको। अब एक जो मॉलिक्यूल्स है जो अक्सर इसको भी पूछा ही जाता है, और ये जिनन का कंपाउंड है, आप प्रयास कीजिएगा तो बड़ा आराम से बन जाएगा, कोई घबराना नहीं है। जो सर इसमें तो आप डबल बॉन्ड कर दिए है ना, जिसकी जितनी वैलेंसी होगी उतना बॉन्ड बनाओगे। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम दे रहे हैं आपको XeO3। XeO3 देखिए तो इसको, Xe का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी बताएं आपको हम, शुरुआती में वहीं से किए ना। कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन Xe का, 8। नोवेल गैस है, जितना नोवेल गैस है हीलियम को छोड़ करके प्लेट है, बाकी में सब 8 है। तो 8 है, थोड़ा सा प्रयास करो खुद से।
देखिए Xc लिख लेते हैं हम, लिख लिए ना। अब सराउंडिंग एलिमेंट्स कौन है इसमें? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। तो ऑक्सीजन की अगर वैलेंसी 2 है तो 2 बॉन्ड बनाएंगे ना जी, डबल बॉन्ड। ये रफ में ड्रॉ करना है हमको। अरे जिसकी जितनी वैलेंसी होगा वो उतना बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो हम 2 बॉन्ड बनवा दिए ना। अब जिनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, कितना इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गया? 6। कितना रह गया इलेक्ट्रॉन? 2। कितना पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया? लोन पेयर। हाँ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बोलिए? 1। नहीं, अब हमको ये बताइए आप कि सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? देखो जब भी 2 बॉन्ड होगा या 3 बॉन्ड होगा तो एक ही सिग्मा होगा। 2 के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल, सिग्मा कितना होगा? एक ही। नहीं, पहले हम आपको बताएं कि एक का जैसी एक्सियल ओवरलैपिंग होगा ना तो बाकी 2 का क्या होगा? पैरेलल। बाकी 2 का क्या होना है? और जो पैरेलल ओवरलैपिंग है वो क्या कहलाता है? पाई बॉन्ड। तो हमको तो सिग्मा से मतलब है। हमको किससे मतलब है? तो यहाँ एक सिग्मा है, यहाँ एक सिग्मा है और यहाँ एक सिग्मा है। कितना सिग्मा बॉन्ड पेयर हुआ बोलो? 3। टोटल का सम कितना हुआ? 4। हाइब्रिडाइजेशन आपको मालूम हो गया। हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। जैसे ही लिखे हाइब्रिडेशन मालूम हो गया, और 4 लिखे तो शेप मालूम हो गया। शेप कैसा हो जाएगा बोलिए? Xc लिखेंगे, 4 चीज़ों को मैक्सिमम दूरी पर रखना है। नहीं, जिसमें एक क्या है? लोन पेयर। तो बाकी शेप ऐसा ही हो जाएगा ना बच्चों, बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना आसान? क्लियर है? इस तरह से हम लोग शेप को क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ आयंस कर लेंगे और बाकी जो बचा ना, जब इसका सम 5, 6 और 7 होगा तब हम शेप कैसे ड्रॉ करेंगे और क्या हाइब्रिडेशन हो जाएगा उस पर डिस्कस करेंगे। आज का क्लास इतनी, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आप। थैंक यू।